हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ ऑन इमरजेंसी प्रोविज़न। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें। आई होप आप सब ने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है आपको, नो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड हिम in writing that such a proclamation should be issued. The president of India must issue a proclamation of revocation of emergency anytime that the Lok Sabha passes a resolution disapproving the proclamation or its continuance. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है, जब तक कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, जब तक वो एक रिटन में जो है आप रिकमेंडेशन नहीं देते हैं प्रेसिडेंट को, तब तक जो है प्रेसिडेंट कोई भी प्रोक्लेमेशन नहीं इशू कर सकते हैं इमरजेंसी के रिलेटेड। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पे जो है इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं एनी टाइम दैट द लोकसभा पास। अगर एक लोकसभा जो है एक रेजोल्यूशन पास करके दे देता है कि इस इमरजेंसी को क्या करना है, डिसअप्रूव करना है। ठीक है, सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट एक्यूरेट हैं। जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एक रिटन रिकमेंडेशन नहीं देते, रिटर्न में प्रेसिडेंट को लिख के नहीं देते हैं इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के लिए, तब तक प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। ओके, और सेकंड जो है, अगर लोकसभा के 110 ठीक है, टोटल मेंबरशिप जो है, टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप जो है लोकसभा की, अगर 110 जो है मेंबर्स जो हैं उसके एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि ये जो प्रोक्लेमेशन है, इमरजेंसी जो चल रही है, इसको डिसअप्रूव करना है, इसको रिवोक करना है, तो क्या किया जाएगा, इससे जो है वो हटा भी सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के अंडर आर्टिकल 352। ऑप्शन है आपके पास, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन हिज ऑन डिस्क्रिशन, व्हेन द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन कैबिनेट टू इशू अ सच प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन अ राइटिंग। ठीक है, सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस किया कि जब यूनियन कैबिनेट जो है एक रिटर्न में जो है एक नोटिस देगी, एक रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, तभी वो है 350 आर्टिकल के 352 आर्टिकल के अंडर जो है वो इमरजेंसी को इशू कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज टू द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इमरजेंसी प्रोविजन में चेंजेस लाए गए, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 44th अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड डी ऑप्शन है 42 अमेंडमेंट एक्ट। आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है चेंजेस लाए गए थे इमरजेंसी प्रोविजन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, कौन सा आर्टिकल जो है डील करता है सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है कंट्री में, तो उस टाइम पे जो आपके फंडामेंटल राइट है उसे इन्फोर्स करवाने के लिए जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 352, बी ऑप्शन है 359, सी ऑप्शन है 360 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 359 जो है डील करता है कि जब भी कंट्री में इमरजेंसी चल रही होगी तो आपके जो फंडामेंटल राइट हैं उसको इन्फोर्स, आप उसे कोर्ट नहीं जा सकते इन्फोर्स करवाने के लिए, इस चीज़ को जो है सस्पेंड करता है आर्टिकल 359, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21।
ओके। ये दो आर्टिकल 20 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस, एंड आर्टिकल 21 क्या कहता है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इमरजेंसी चल रही होगी फिर भी ये दो आर्टिकल जो है इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता इसका इन्फोर्समेंट के लिए। ओके, तो ये कब लाया गया था, ये चेंज कब लाया गया था, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही लाया गया था। ओके, अगर पहले की हम लोग बात करें तो पहले ये चेंजेस बिफोर जो है 44th अमेंडमेंट के पहले ऐसा नहीं था, सारे ही आर्टिकल्स जो है उनको फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाता था उनके इन्फोर्समेंट के लिए जब भी इमरजेंसी चल रही होती थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 358। ओके, सो ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 352 अगर हम देखें तो ये हमारा नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करता है, आर्टिकल 316 फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ, आर्टिकल 358 की अगर मैं बात करूं तो ये करता है कि आपकी जो 6 फ्रीडम जो आपको दी गई हैं, ठीक है, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन, ये जो आपकी आर्टिकल 19 जो है, ठीक है, इसको सस्पेंड करता है आर्टिकल 358 जब भी आपकी इमरजेंसी जो है कंट्री में चल रही होती है। तो आपका जो राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आपका आर्टिकल 356 के अंडर लगाए जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय विच मेजॉरिटी। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको लगानी है कंट्री में, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय विच मेजॉरिटी, किस मेजॉरिटी, दोनों हाउसेज से आपको पास करवाना है, बट किस मेजॉरिटी से पास करवाना है उस रेजोल्यूशन को। सो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मैंने आपको अपने अमेंडमेंट वाले टॉपिक में कंप्लीट करवा दिया था, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। जिन्होंने भी नहीं देखे हैं वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच इंडियन स्टेट कम अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। कौन सी स्टेट है इंडिया की जो मैक्सिमम टाइम जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है। ऑप्शन है आपके पास बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर एंड डी ऑप्शन है यूपी। आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब जो है ये राइट ऑप्शन है। 3000 डेज यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। आपको पता है इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज करके क्या कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे टर्म को ऐड किया गया है अभी, आर्म्ड रिविलियन, ठीक है, आर्म्ड रिविलियन। ये भी कब लाया गया, ये आर्म्ड रिविलियन वाला, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही लाया गया, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये किसी तरह की एक मतलब कि बहुत ही वेग सा एक टर्म था जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, इसलिए इसकी जगह पे किस टर्म को हमने लाया है, आर्म्ड रिविलियंस को, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है इमरजेंसी प्रोविज़न का जो इसके साथ डील करता है कि ये ड्यूटी है सेंटर की, यूनियन की, कि वो जब भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी चल रही हो, एक्सटर्नल एग्रेशन इमरजेंसी चल रही हो, तो हमें एक्सटर्नल एग्रेशन से और इंटरनल डिस्टर्बेंस से जो है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का, ये तो आप दोनों डिलीट कर लीजिए, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, अब इन दोनों में से आपको बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 355 जो है इसके साथ डील करता है। आर्टिकल 354 डील करता है कि आपको कैसे जो है जब इमरजेंसी चल रही होती है तो कैसे रेवेन्यू जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अदर स्टेट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अंडर प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड। ठीक है, कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, तो प्रेसिडेंट रूल कब कब जो है इम्पोज किया जाएगा, कब कौन सी ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, स्टेट लेजिस्लेचर इज अनेबल टू इलेक्ट अ लीडर एज अ चीफ मिनिस्टर। सेकेंड ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ कोलिशन। थर्ड ऑप्शन है लॉस ऑफ मेजोरिटी इन द असेंबली। ठीक है,
सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब एक स्टेट लेजिस्लेटिव, एक स्टेट की जो असेंबली है, जब वो अपना एक सीएम जो है वो इलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। जहाँ फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी है अगर किसी स्टेट में, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो है लगाया गया था। ओके, फिर उसके बाद देखिए लॉस ऑफ मेजोरिटी इन द असेंबली। जब हम जो है असेंबली में एक मेजोरिटी खो देते हैं अपनी, तो उस वक्त भी जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन देख लीजिए क्या है आप लोगों का। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यहाँ पे डी था आपका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन द ईयर 1976। ठीक है, 1976 में जब एमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। सो उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट कौन थे आपके, डब्ल्यू गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, या फिर शंकर दयाल शर्मा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फ़खरुद्दीन अली अहमद जी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज सिनोनिमस ऑफ द इमरजेंसी। सिनोनिमस टर्म क्या है इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। ठीक है, सो अगर हम देखें तो ये तीनों ही जो हैं ABC, ये तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिमस हैं इमरजेंसी के। सो राइट ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रेसिडेंट रूल एनी टाइम। ठीक है, ऑप्शन है प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी टाइम पे जो है प्रेसिडेंट रूल को हटा सकते हैं। ठीक है, सो किस कब कैसे हटा सकते हैं ये आपको ऑप्शन में बताया गया है। विद द अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा, जब एक लोकसभा अप्रूवल दे देगी। जब विद द अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा, जब एक राज्यसभा से आपको अप्रूवल मिल जाएगा। विद अप्रूवल विदाउट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, या फिर विद रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ठीक है, जहाँ फिर एक रिटर्न रिकमेंडेशन देगा पार्लियामेंट, तब जो है इसको हटाया जा सकता है। सो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जब हमारी कंट्री में चल रही होती है, अगर उसको रिवोक करना है प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए क्या चाहिए कि अगर पार्लियामेंट जो है, जहाँ तो फिर कैबिनेट जो है वो इसके लिए जो है एक रिकमेंडेशन दे। ठीक है, ओके, सो इसके लिए एक रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट को, तब हटाया जा सकता है। जहाँ फिर पार्लियामेंट जो है उसके 110 मेंबर्स जो हैं, टोटल स्ट्रेंथ के 110 मेंबर जो हैं एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। ठीक है, सो उस वक्त जो है अगर वो पास कर दें कि हमें क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूशन को जो है इसे रिवोक करना है नेशनल इमरजेंसी को, तो नेशनल इमरजेंसी हटाई जाती है। ठीक है, बट अगर हम लोगों को अगर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल हटाना है, तो उसके लिए उसे किसी भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जब वो चाहें वो हटा सकते हैं। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी को कैसे हटाया जाएगा, बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, बट नेशनल इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बट उसको हटाने के लिए हमें कोई भी जो है अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट की। सो राइट ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ये था आज के आपके क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आज के। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हों उसकी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आपको कैसा लगा ये क्लास और आपका कितना स्कोर रहा, अपना फीडबैक जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।